बच्चों, आज हम कक्षा 8 रेनबो का लेसन 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑसम आसाम। ये आसाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं, तो आज हम लोग आसाम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे। बच्चों, ऑसम का मतलब होता है प्यारा या बहुत अच्छा, और आसाम का मतलब आसाम ही है। आसाम जगह का नाम है, भारत का एक स्टेट है। तो प्यारे आसाम के बारे में ये एक लेख है और इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम इज अ स्टेट, आसाम एक स्टेट है, लोकेटेड यानी स्थित है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न उत्तरी पूर्वी पार्ट ऑफ इंडिया भाग में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में आसाम एक स्टेट है जो कि स्थित है। यानी कि आसाम भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। इट इज सिचुएटेड यानी कि यह स्थित है जस्ट बिलो बिल्कुल नीचे, द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल उत्तरी हिमालय के तल पर यह स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters. It is surrounded यानी कि यह घिरा हुआ है by the states, स्टेट्स से, राज्यों से। किन किन राज्यों से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से जुड़ा हुआ है। विच टुगेदर विद आसाम, और आसाम के साथ अगर इनमें आसाम को भी जोड़ दिया जाए, आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स, तो इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की कैपिटल है, राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम इज अ लैंड, आसाम एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी जगह है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके पास नीली पहाड़ियां हैं। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, जिन जंगलों में बहुत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां और जीव जंतु हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियां हैं। एंड फर्टाइल वैलीज, और उपजाऊ घाटियां हैं। यानी कि आसाम में नीली पहाड़ियां, घने जंगल, विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु, बड़ी नदियां और उपजाऊ घाटियां हैं। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोविंग स्टेट इन इंडिया। आसाम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, टी ग्रोविंग यानी कि चाय उत्पादक है, स्टेट इन इंडिया, जो कि एक भारत का राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। महान ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर कहा गया है। तो जो महान ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी है, फ्लोज थ्रू आसाम, वह आसाम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती, इज द मेन ऑक्यूपेशन, मेन मतलब मुख्य, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय या पेशा। यहाँ जो खेती है वह मुख्य व्यवसाय है। राइस, चावल, फ्रूट्स, फल, जूट, शुगर केन, गन्ना एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना और जो चाय है, यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद इस राज्य के हैं। यानी कि इस राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद क्या क्या है? फल है, जूट है, चाय है और गन्ना है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। जो स्टेट है, यह जो राज्य है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस, यह उत्पाद करता है नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। लगभग देश की आधी चाय का जो उत्पाद है वह अकेले ही प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone.
द स्टेट, यह जो प्रदेश है, इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यह प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है, जैसे कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। यानी इस स्टेट में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क्स, ब्रास क्राफ्ट्स, ज्वेलरी मेकिंग, बम्बू क्राफ्ट लाइक सिल्क एंड कॉटन, वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। इसका मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों पारंपरिक कार्य, जो कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल काम है, पारंपरिक काम है, वो क्या क्या है, जैसे पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, मिट्टी के जो बर्तन बनाने के जो काम है, पॉटरी का मतलब मिट्टी का काम, कुम्हार का, और टेराकोटा होता है जो मिट्टी को पकाने वाला कार्य होता है, तो वहाँ कुछ विशेष प्रकार के काम होते हैं मिट्टी के। ब्रास क्राफ्ट, ब्रास क्राफ्ट का मतलब पीतल के काम। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, गहने बनाने का काम। बम्बू क्राफ्ट, बांस बनाने का काम, बांस से सामान बनाने का काम। सिल्क एंड कॉटन, सिल्क और कॉटन के कपड़ों का वीविंग, वीविंग मतलब सिलाई कढ़ाई होता है। एंड वुड क्राफ्ट, और लकड़ी का काम जो यहाँ पर होता है। आर सम मेजर सोर्सेज, यह यहाँ के मुख्य स्रोत है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के, फॉर द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों का जो मुख्य रोजगार है, यहाँ के ट्रेडिशनल काम है, जैसे मिट्टी का काम हुआ, पीतल का काम हुआ, गहना, बांस का काम हुआ, सिल्क और कॉटन का की सिलाई कढ़ाई और लकड़ी के काम यहाँ पर मुख्य है। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम इज ऑल्सो फेमस, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। आसाम जो है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जो नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क जो होता है इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर का मतलब इनका रख रखाव करना या ध्यान रखना। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार होती है, वही इन पार्क्स का रख रखाव करती है या देखभाल करती है, उन्हीं के अंडर ये पार्क आते हैं। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइनोसोरस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड द इंडियन बेसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। राइनोसोर्स मतलब गेंडे, एलिफेंट्स हाथी, लियोपार्ड्स तेंदुए एंड द इंडियन बिसान, और जो भारतीय भैंसे हैं, आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। ऐसे ही कुछ जानवर आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस into the forest to see these wild animals. You can go in an open jeep. आप एक खुली जीप में, एक कार में और इन मिनी बस या एक छोटी सी बस में जा सकते हैं into the forest, उस जंगल में, to see these wild animals, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप छोटी सी कार में, एक खुली जीप में और या फिर एक छोटी सी बस में जा सकते हैं। If you like, you can ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल। इफ़ यू लाइक यानी अगर आपको पसंद है तो यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं, ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, आप हाथी के पीछे भी बैठकर उसमें यात्रा कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक आसामिया और आसामीज। जो पीपल ऑफ आसाम है, आसाम के जो लोग हैं, स्पीक यानी कि बोलते हैं, आसामिया या आसामी, जो आसाम के लोग हैं वो आसामिया या आसामी बोलते हैं। आसाम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। आसाम इज ऑल्सो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स का मतलब हो गया बच्चों त्योहारों की भूमि। तो आसाम को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है या नाम से भी यह जाना जाता है। बिहू इज अ फेमस आसामीज फेस्टिवल। बिहू एक फेमस यानी प्रसिद्ध आसामी फेस्टिवल है, आसामी त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट इज सेलिब्रेटेड, यह उत्सव मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह उत्सव अप्रैल महीने में मनाया जाता है।
पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन मतलब हर धर्म के लोग टेक पार्ट इसमें हिस्सा लेते हैं। इन द सेलिब्रेशन इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। जो यह उत्सव है गो फॉर द होल मंथ, यह पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस। जो यंग जो जवान मेन पुरुष और महिलाएं हैं वो क्या वियर करती हैं, क्या पहनती हैं? गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस। वह सुनहरे रंग का सिल्क का कपड़ा पहनती हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और एक बहुत ही स्पेशल डांस करती हैं जिस डांस को क्या कहते हैं? बिहू डांस कहते हैं। बिहू डांस आसाम का बहुत ही फेमस डांस है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बोट रेसेस यानी कि नाव की जो रेस होती है, दौड़ होती है, आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू में नाव की रेस भी लगाई जाती है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड अ लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। मेनी टीम्स यानी कि बहुत सारी टीम जो नाव रेसिंग की टीम्स हैं वो टेक पार्ट इसमें हिस्सा लेती है। टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, तो बहुत सारी टीम्स इस नाव के रेस में हिस्सा लेती है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग वॉच देम उन्हें देखते हैं फ्रॉम द रिवर बैंक्स नदी के किनारों से। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इस चैप्टर से आप आसाम के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारे नए नए शब्द जाने होंगे, बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे बच्चों स्वागत है आपका मास्टर मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 रेनबो का लेसन 6 आसाम का एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और आगे आने वाले सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया? आसाम भारत में कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। उन स्टेट्स का नाम बताइए जिनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। स्टेट्स कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स आर, जो जिन स्टेट्स को सेवन सिस्टर्स कहते हैं वो हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन का अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ, इसके साथ आंसर भी बताते हुए चल रहा हूँ, और आंसर का आपको हिंदी मीनिंग भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आपको लिखने में समस्या हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपनी कॉपी पर लिख लेंगे या बुक में मार्क कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम? आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये है खेती है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। अगला क्वेश्चन, विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम? आसाम का प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य, वहाँ का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहाँ का फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल। प्रमुख सबसे प्रसिद्ध आसाम का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स करना है। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हमको टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हमको फॉल्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है,
आसाम इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम प्राकृतिक खूबसूरती की एक भूमि है। तो ये सत्य है। तो इसके आगे हम लोग टी लिख देंगे। तो आप अपनी बुक के आगे टी लिख लेंगे या इसको अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। अगला है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। इसका मतलब हुआ कि भारत के जो स्टेट्स हैं उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से कहा जाता है। तो ये भी सही है। अगला है यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम का देखने के लिए आपको ट्रेन से जाना पड़ता है। तो ये गलत है, ठीक है, हम लोग ट्रेन से वहाँ नहीं जा सकते। अगला है बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ आसाम। आसाम का बिहू एक सांस्कृतिक नृत्य है। तो ये गलत है, ये सांस्कृतिक नृत्य नहीं है, ये एक वहाँ का त्यौहार है। अगला कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल में आसाम में कार रेसिंग होती है। तो ये सही है कि गलत है? गलत है, वहाँ बोट रेसिंग होती है, ठीक है, नाव की रेसिंग होती है। तो 3 ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग F लिख देंगे। अगला है वर्ड पावर। इसमें आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं इनकी मदद से नीचे जो स्टेटमेंट है उसको आपको पूरा करना है, उसमें फिल करना है जो जहाँ पर सुटेबल होगा। पहला है एग्रीकल्चर इज़ द मेन इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन हो जाएगा। भारत में जो एग्रीकल्चर है वह मुख्य व्यवसाय है। पीपल ऑफ वेरियस लिव इन इंडिया, तो रिलीजन्स हो जाएगा, रिलीजन्स यानी कि धर्म। अगला है ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म, ठीक है, तो यहाँ सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास, ठीक है, तो चौथे वाले में हो जाएगा डाइवर्स यानी कि विभिन्न बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हमारे क्लास में पढ़ते हैं। इसका मतलब है फेस्टिवल्स ऑफ ग्रेट एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा उत्साह से फेस्टिवल्स को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। आगे है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। नीचे जो आंसर दिए हुए हैं इसकी मदद से आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे आई लिव इन इलाहाबाद, तो इसका वेयर यू लिव की मदद से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो पहले का हो जाएगा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक। अगला है दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ रहते हैं, तो वेयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो इसका आप लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। अगला है हिज नेम इज़ जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज है। व्हाट नेम ब्रदर, इसकी मदद से आपको बनाना है, तो आप लोग बना लेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर। अगला है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ पूजा, तो इसका बना लेंगे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे ही आप लोग इसका बना लेंगे, आपकी बुक में दिया होगा और देख के उसको आप लोग अपनी बुक में नोट डाउन कर लेंगे। अगला है रीड एंड अंडरस्टैंड, इसको पढ़ना है और आपको क्या करना है? समझना है। टू एडजेक्टिव इज यूज टू मीन मोर देन नेसेसरी। टू का मतलब होता है जब हम लोग को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ दिखानी रहती है, आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ दिखानी रहती है, तो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे यू आर टू लाउड, तुम बहुत ही ज़्यादा लाउड हो, तेज बोलते हो, ठीक है, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा तेज बोलते हो। अगला है टू मच या मेनी, नाउन इज यूज टू मीन मोर देन अलाउड, ठीक है। ऐसे ही टू मच का मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा को प्रदर्शित करने के लिए। एग्जाम्पल इसका है देयर इज़ टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई सिटी, मेरे सिटी में रश आवर्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा होता है। आई एम वेरी बिजी टुडे, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, मुझको बहुत ही ज़्यादा काम करना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद टू, टू मच और टू मैनी। अब हमको नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें टू लगेगा कि टू मच लगेगा कि टू मैनी लगेगा, उसको उस हिसाब से फिल करना है। तो पहला है द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज़ टू स्ट्रॉन्ग, पहले वाले में टू हो जाएगा। इस जो फ्लावर है, ये जो फूल है, इसकी स्मेल, इसकी गंध जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही तेज है। अगला डोंट बाय दिस ऑयल, इस ऑयल को मत खरीदो। इट हैज़ टू मच फैट इन इट, इसमें बहुत ही ज़्यादा चर्बी है, बहुत ही ज़्यादा वसा है। आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं ये डॉक्यूमेंट, यह अभिलेख एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है? गलतियाँ हैं, तो यहाँ टू मैनी हो जाएगा। अगला है शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं, हद से ज़्यादा उसके दोस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं। आगे है एक्टिविटी।
एक्टिविटी में क्या करना है, लेट्स डिस्कस एंड राइट। अब आपको इस पर डिस्कस करना है, ये रेलवे टिकट दिख रहा है, इसको डिस्कस करना है और लिखना है। हियर इज अ रेलवे टिकट फॉर यू, शो इट टू योर पार्टनर एंड आस्क दिस क्वेश्चंस। आप ये रेलवे टिकट आपके लिए दिया गया है, इसको आप अपने पार्टनर को, अपने पड़ोसी को जो बगल में आपके बैठे हुए उसको दिखाइए और उससे पूछिए हाउ मेनी पीपल ट्रेवल्ड विद दिस टिकट। इस टिकट से कितने लोगों ने यात्रा की। तो यात्रा उसके लिए कैसे गिनते हैं, ये रहता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 लोगों ने यात्रा की है, तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे 6। व्हाट इज़ द फेयर, इसमें कितना भाड़ा इसका है। तो इसमें स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा है, इसका 6,900 रुपीज़ भाड़ा है। आपको आपकी बुक में स्पष्ट दिख रहा होगा। व्हाट इज़ द PNR नंबर ऑफ द टिकट, यहाँ पर PNR नंबर लिखा रहता है, आप अपनी बुक में देख लेंगे, तो ये उसका PNR नंबर है। वेयर डज डू ही दे बोर्ड द ट्रेन, वो ट्रेन पर कहाँ से बोर्ड किए, ठीक है, कहाँ से बैठे, तो यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन लिखा रहता है कि कहाँ से बैठे। वेयर ही दे कोई, वे कहाँ जा रहे हैं, तो ये यहाँ से और यहाँ पर ये जो लिखा है यहीं पर जा रहे हैं, तो देहरादून जा रहे हैं, वहाँ देहरादून लिखा होगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसी में कहीं लिखी रहती है, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो 863 किलोमीटर्स उसकी दूरी है, ये आपको दिख रहा होगा आपकी बुक में। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर बुक पे मार्क कर लिए होंगे। तो ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आगे आने वाले सभी चैप्टर के एक्सरसाइज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।